Hello students, JEE main topic differentiation question number 7. All the best for JEE main examination. क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। y आपको दे रखा है tan इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x देन dy by dx आपको निकालना है। ठीक है, तो ये अंदर जो ये ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है tan पाई बाय 4 प्लस x का फॉर्मूला है। ठीक है, वी नो दैट, सो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स। सो डीवा बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0 और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। सो 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, राइट? नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8. d by dx of tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square is equal to. So here we put x is equal to tan theta, right? Here we put x is equal to tan theta. So let y is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. अब यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट कर देंगे? tan थीटा पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, तो 3 tan इनवर्स x आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि 3 थीटा जो है लेस देन है पाई बाई 2। ठीक है, सो tan इनवर्स x जो होगा लेस देन पाई बाई 6 होगा। सो मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 बाय रूट 3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट आप करोगे तो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, वेयर मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 अपॉन रूट 3। तो ऑप्शन यहाँ पर चेक कर लो क्या आ रहा है आपका। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. If y is equal to cos inverse 2 cos x minus 3 sin x upon root 13, then dy by dx आपको फाइंड आउट करना है। So put 2 is equal to r cos theta and 3 is equal to r sin theta. So ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है ना। फर्स्ट का स्क्वायर करना है और सेकंड का स्क्वायर करके इसको ऐड कर दें अगर हम, तो क्या मिल रहा है? 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आ रही है रूट 30। ठीक है, और 2 डिवाइड बाय 1 कर दो आप,
यहाँ से आपके पास tan थीटा आ जाएगा 3/2। ठीक है, सो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, cos इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास r cos थीटा cos x माइनस sin थीटा sin x। ठीक है, अपॉन यहाँ पर आपके आ रहा है √13। अब r की वैल्यू भी √13 ही, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पुट करा है, 2 की जगह r cos थीटा पुट करना है यहाँ, और 3 की जगह r sin थीटा पुट करना है। ठीक है, तो r तो कॉमन ले लिया और r की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली थी, √13 थी, तो r से ये √13 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब cos है, cos भी माइनस sin है, sin भी फॉर्मूला बना, तो ये क्या बन गया आपके पास, cos थीटा प्लस x बना। तो यहाँ से आपको क्या मिला, थीटा प्लस x मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू रख दो, ये आपके पास क्या आ रही है, tan इनवर्स 3/2 आ रही है। ठीक है, यहाँ से आप देख लो, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, tan इनवर्स 3/2। अब ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी और y डैश आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि dy/dx, जिसको हम y डैश भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 1 आ रही है। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस गिवन क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल भी आते हैं जेईई मेन में, सीयूईटी में, बोर्ड एग्जाम में, एनडीए में। ठीक है, और जेईई एडवांस में भी। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपको करके जाने हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है साहब, यहाँ भी डेरिवेटिव निकालना है। साइन इनवर्स एक्स आपको दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए, देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो अब अपन क्या करें, सबसे पहले ये साइन इनवर्स को तो इधर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन लॉग ए। अब लॉग ए तो कांस्टेंट था और साइन लॉग ए भी कांस्टेंट ही है, तो इसको हमने के मान लिया। ठीक है ना, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आ गया साहब। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे एक्स स्क्वायर इधर कर लिया, इसको भी इधर भेजो, के एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको और इसको एक साथ कर लो, तो वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से आएगा के और इधर से आ जाएगा 1। ठीक है, और इधर से अपन अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 1 माइनस के, और इधर वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या था, के प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि वाई स्क्वायर क्या बन रहा है, 1 माइनस के 1 प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया था। अब आप क्या करो, यहाँ डिफरेंशिएशन करो अब इसके बाद इसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट क्या मिलेगा बच्चों, हमको 2y dy/dx मिल जाएगा प्यारे बच्चों इधर तो। और ये तो क्या है, पूरा कांस्टेंट है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को भी हम काट डालेंगे। ठीक है, उस 2 से हमने उस 2 को भी काट डाला। ठीक है, अब क्या बचा साहब, dy/dx बचा साहब। यहाँ पर 1 माइनस के था, यहाँ 1 प्लस के था। ठीक है, अब इस साइड क्या था, यहाँ पर x था और ये y था, तो x बाय वाई कर दिया इधर। अब मेरे यहाँ पर ऊपर जो हमने सॉल्व करा था, ये यहाँ से मैं क्या वैल्यू रख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स 1 1 माइनस के 1 प्लस के की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस वैल्यू की जगह में क्या रख दूं, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये एक्स बाय वाई है, तो एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक वाई से एक वाई कट गया, तो ये वाई बाय एक्स के इक्वल है क्या, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लो, क्योंकि ऑप्शन जो थे आंसर के उसमें अपना क्या था, इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब कुल मिलाकर के जो कांस्टेंट टर्म है उसको एलिमिनेट कर दिया। अब चाहते तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना तिकड़म करने के बजाय इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हम, तो ये कांस्टेंट टर्म का तो जीरो हो ही जाता, और फिर जो इस तरफ बचता उसको हम सॉल्व कर लेते। वो चाहे तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, जैसे आपका दिमाग में आ जाए वैसे आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको के तो एलिमिनेट करना ही है। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ एक्स और वाई आपको फाइनल आंसर निकालना था। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। if fx is equal to sin inverse x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो सबसे पहले इसको इस साइड ले जाओ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगा साहब, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर दूसरे को छोड़ देंगे, पहले का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, तो -2x आएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड था साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इस पूरी इक्वेशन को हम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर की टर्म हट जाएगी, माइनस एक्स एफ एक्स इधर आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर से भी हट जाएगा, और यही हमसे पूछा था, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 1 के इक्वल आ रही है वैल्यू। तो आंसर इसका आ गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। if fx is equal to cos inverse 1 minus log x whole square upon 1 plus log x whole square, then f dash e is equal to। अब एक फॉर्मूला हमको बचपन में पता है, बचपन से ही पता है हमको एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है हमारा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। बचपन से तो क्या पता है, 12th क्लास में पढ़ा है हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला हमारा देखा देखा सा लग रहा है। ठीक है, इसी को हम यहाँ यूज में लेने का प्रयास करेंगे। x की जगह यहाँ पे क्या लिख रखा है, log x लिख रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स log x ही लिख दो यहाँ पर। ठीक है ना, x की जगह log x लिख दिया यहाँ सब जगह पर। ठीक है, तो इससे कंपेयर कर लिया मैंने इसको, तो ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ये आपको दे रखा है एफ एक्स। ठीक है ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/1 प्लस log x का तो हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इस log x का वापस से करेंगे तो 1/x हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब इन्होंने पूछा है एफ डैश ई बताओ, तो x की जगह हम यहाँ लिख देंगे e। ठीक है ना, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, e पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2/1
1+1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ई रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, बेस ई है, और यहाँ भी एक्स की जगह ई रखोगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि लोग बेस ई क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1+1 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ हो जाएगा 1/e। ठीक है, तो ये आपका 2 है, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर आया 1/e। तो 1/e है ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, यहाँ दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट x माइनस ए एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस ए एक्स देन डिवाइड बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो x की जगह यहाँ हम पुट कर दें प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और a की जगह हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए की जगह हमने पुट करा साइन स्क्वायर फाई, और x की जगह पुट करा साइन स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, और x की जगह है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ रहा है, तो उसको ले लो आप कॉमन, और यहाँ बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर फाई, तो इसको ऐसे कर लो आप, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बचा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ से आया आपके पास साइन थीटा कोस फाई, और यहाँ से आपके पास आया साइन फाई कोस थीटा। ठीक है, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा साइन है कोस भी माइनस कोस है साइन भी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहां से आ गया थीटा माइनस फाइव। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालो साहब, एक्स हमारा था साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट एक्स हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन इनवर्स रूट एक्स जो होता है थीटा के बराबर होता है, तो साइन इनवर्स रूट एक्स, तो इसके लिए आ गया, और इसके लिए आ जाएगा साइन इनवर्स रूट ए, क्योंकि आपका जो था ए इज इक्वल टू था साइन स्क्वायर फाई, तो रूट ए इज इक्वल टू हो जाएगा साइन फाई, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स रूट ए। ठीक है, दोनों वैल्यू पुट कर दी, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका होगा 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, राइट। अब पूछा क्या था हमको, यहाँ पे dy बाई डी एक्स ही पूछा था ना, तो बस अब ये ऑप्शन सी जो है वही मेरे को दिख रहा है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। ओके, now we will discuss question number 14. It is a very important question, so see it very seriously प्यारे बच्चों, और मेरे प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स आपको दे रखा है साइन अल्फा साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा साइन x, देन y डैश 0 इज इक्वल टू आपको बताना है। ठीक है बच्चों,
तो सिंपल सिंपल आप इसका जो है कर दें dy बाई डी एक्स। क्या कर दें प्यारे बच्चों, dy बाई डी एक्स कर दें प्यारे बच्चों और बच्चियों। सो dy बाई डी एक्स जब आप करते हो तो ये आएगा 1/√1 - x²। तो ये पूरा x है ना, तो इस पूरे का स्क्वायर कर देने का है, ठीक है ना। 1 - cos अल्फा sin x इसका होल स्क्वायर। अब ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका एक बार जो है डिफरेंशिएशन भी हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आप जो है यहाँ पर स्लाइड्स बढ़ा दो, ब्लैंक स्लाइड्स को बढ़ा दो, ठीक है। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो होता है डिफरेंशिएशन वो होता है 1/√1 - x²। तो वही हमने यहाँ अप्लाई करा, x की जगह ये बड़ी सारी वैल्यू दे रखी है, तो ये यहाँ पर x का स्क्वायर करा तो इसका स्क्वायर कर दिया, और चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका हमने वापस से डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ पर एलसीएम वेलसीएम लेंगे तो ये एक टर्म ये ऊपर चली जाएगी साहब, तो ये ऊपर जाने के बाद क्या बनेगी, 1 - cos अल्फा sin x बन जाएगी, क्योंकि अंडर रूट में से भी बाहर निकल जाएगी। तो ये जो है आपकी स्क्वायर वाली टर्म जो है खाली सिंगल टर्म आ जाएगी ऊपर, और इधर एलसीएम लेंगे यहाँ, तो ये स्क्वायर रूट में ये टर्म यहाँ लिखोगे 1 - cos अल्फा sin x इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आ जाएगी आपके पास sin अल्फा और sin x, इनका भी स्क्वायर ही है, ठीक है ना। देख लो एक बार फिर से, हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये इधर भी रायता ही फैलेगा यार, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब है तो क्या कर सकते हैं, इनटू में चलेगा ये पूरा, ठीक है ना। इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। अब डिनोमिनेटर में तो 1 - cos अल्फा sin x इसका होल स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। फिर न्यूमरेटर को छोड़ते भी हैं, है ना, डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है साहब। अब न्यूमरेटर में क्या है, साइन अल्फा साइन एक्स है, तो साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। तो साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन। अब ऊपर वाला को छोड़ेंगे तो साइन अल्फा साइन एक्स को छोड़ देंगे, और डिनोमिनेटर का करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, और माइनस का हो जाएगा ये प्लस, और कोस अल्फा कांस्टेंट है तो कोस अल्फा, और साइन का हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी सारी टर्म आ जाएगी dy बाई डी एक्स। अब जब ये इसके मल्टीप्लाई में होगा ना, तो इस एक टर्म से ये वाली टर्म तो कट जाएगी, ठीक है। और ये पूरी पे अंडर रूट है, तो ये आ रहा है आपके पास, यहाँ पर इसको एज इट इज ही रहने दो। ठीक है, ये टर्म तो एज इट इज आ गई। अब ये वाली टर्म ऊपर रहेगी, ये वाली नीचे रहेगी, तो इसको भी नीचे टांग दो, ठीक है ना। ये वाली टर्म भी ऐसे टक गई। अब ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कोस एक्स माइनस कोस अल्फा साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है ना। और ये वाली टर्म है साइन अल्फा साइन एक्स कोस अल्फा कोस एक्स, तो इससे ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई। अब इसमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है साहब, यहाँ क्या लिखा हुआ है साहब, y डैश 0 निकालना है आपको, यानी x की जगह अब इसमें 0 पुट करूँ। अब यहाँ x की जगह 0 पुट करूंगा,
तो कोस जीरो तो क्या होता है 1 होता है, तो न्यूमरेटर में तो खाली साइन अल्फा ही बचेगा, ठीक है ना। यहाँ x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, तब dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये दो टर्म तो कट ही गई है आपकी, और यहाँ पर साइन अल्फा बचेगा, कोस जीरो 1 होता है, साइन जीरो क्या होता है आपका 0 होता है, तो ये पूरी टर्म तो आपकी 1 रह जाएगी, ठीक है। ये भी साइन जीरो से ये पूरी टर्म खत्म, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये भी साइन जीरो से पूरी टर्म खत्म, नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 ही आ रहा है, यानी कि साइन अल्फा बच रहा है। इसका आंसर, फाइनल आंसर इसका क्या है, साइन अल्फा है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बच्चों, बाकी है सवाल बहुत ही आसान। अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं करी और स्टेप वाइज सवाल को किया तो आप जो है करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। नाउ बहुत ही बेहतरीन सवाल, एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस यही हमको करना है, एफ डैश एक्स हमको दिखाया, माइनस लगाया, 1 लगाया, 1 प्लस एक्स की जगह यहाँ ये पूरा दे रखा है, तो इस पूरे को चिपका दिया, एक्स की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। अब x की पावर x माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इसका हम वापस से डेरिवेटिव भी करेंगे, ठीक है। ये भी करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ से ये 4 आएगा, ये 4 चला जाएगा यहाँ ऊपर, ठीक है। तो एफ डैश एक्स जो है ये आ गया आपके पास -4 तो ऊपर है ना, और इधर था डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स, और डिवाइड में जो 2 था ना इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, और इस 2 से इस 4 को 2 टाइम्स कट कर देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर ये आ जाएगा 4 प्लस समथिंग, तो ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा -2 अपॉन एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इस 4 को इसके साथ कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना भाई। इसको आप ओपन कर लो, ओपन करने के बाद इधर यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ आपके साथ इस टर्म में यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। और इसको 4 और -2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला प्लस वाला करके ये बन जाता है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, डी बाई डी एक्स है यहाँ पर। अब x की पावर x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, e की पावर x log x ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ई की पावर माइनस एक्स log x लिख सकता हूँ। अगर देखा जाए तो ये क्या है, x की पावर x ही है, इस x को ऊपर लाए हम, है ना, और ये लॉग तो कैंसिल हो जाता है, इस माइनस एक्स को ऊपर लाए हम और ये लॉग कैंसिल हो जाता है, यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इन दोनों टर्म्स को। तो मैंने इन दोनों टर्म्स को इस तरीके से लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। उसके बाद इसका वापस से करोगे x log x का, तो x को छोड़ा log x का 1/x, फिर log x को छोड़ा x का 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आगे भी हम ऐसे ही इसको करेंगे, तो माइनस तो आप बाहर ले लो, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और x log x का करेंगे तो 1 प्लस log x ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से 1 प्लस log x तो आप क्या कर लो, कॉमन ले लो बाहर, तो -2 1 प्लस log x तो बाहर आ गया, डिनोमिनेटर में x की पावर x प्लस x की पावर माइनस x का होल स्क्वायर था ही सरी, ठीक है। 1 प्लस log x भी हमने बाहर कर दिया। अब यहाँ इसको x की पावर x लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस x, तो यहाँ x की पावर x प्लस x की पावर माइनस x बचा, इससे ये एक टर्म कट गया। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, f डैश 1 पूछा है साहब,
यानी कि x की जगह पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, अब log 1 क्या होता है, 0 होता है। यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो अब ये क्या बचा, -2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कटा तो ये आया -1। तो f'1 जो है वो आ गया आपके पास -1। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। कितना आसान सवाल था, बस थोड़ा सा आपको जो है दिमाग लगाना है, जो ही तो हम लगा नहीं पाते और क्वेश्चन छोड़ आते या गलत कराते। ठीक है बच्चों, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जेई मेन के लिए ऑल द बेस्ट, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ऑल द बेस्ट, और जेई एडवांस के लिए भी ऑल द बेस्ट। ओके बाबा, बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल।